और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी या फिर उनके घर से लोग हैं या फिर आशा कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग आप लोग इस वीडियो को देखने आ गए हैं, तो आप लोग ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप लोग अगर देखे भी हैं तो पूरा देख कीजिए, क्योंकि देखिए पूरा नहीं देखे होंगे तो और ज़्यादा ये वीडियो जो कि आया है निकल के, तो आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है कि किस तरीके से शक्ति अधिकार में जो कि आंगनवाड़ी के लिए आवाज़ उठाया है, और प्लस आगे चल के क्या होने वाला है जो कि इसी सरकार में, जो कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो मेन है केंद्र सरकार को जो कि वृद्धि करना। अगर केंद्र सरकार कर देगी वृद्धि तो हर एक आंगनवाड़ी के लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग ये पूरा जो कि शक्ति मिशन का ये पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो कि कम ही है लेकिन जो कि मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं इस वीडियो में लगाया हूँ। मेन जो बात है आंगनवाड़ी के लिए सुनना जरूरी है, वो बात मैं लगाया हूँ। तो चलिए पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। हमेशा आप लोग को सच्ची खबर यहाँ पे मिलती रहती है। हम अपने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500 कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के जमाने में आप बाजार जाओगे आपको क्या मिलेगा 3000 रुपए में? 1000 रुपए में क्या मिलेगा आपको? आधी चीजें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी, और आपको महीने में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, तो उसकी मरम्मत करनी है। कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो। आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब सोते नहीं हैं तब तक आप सोती नहीं हो। सच है कि नहीं है? सच है ना? तो ये समाज और ये जो सरकारें हैं ये आपका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहती हूं। आपने सोचा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूं दीदी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है, क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग FIR दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप FIR दर्ज करने जाते हैं मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया।
मेरे ख्याल से हर हफ्ते हर 10 दिन ऐसा एक केस आता था जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं थी 20-25 साल की, अपने आप अपना केस लड़ती थी, FIR दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मैं तब से, जब से मैं यूपी में काम कर रही थी, जब से मैंने वहां कहा कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, चाहे हारे चाहे कुछ ना हो लेकिन लड़ेंगी जरूर। इसीलिए ये नारा हमने जारी किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको, महिलाओं को यह बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान रहे हैं। इस शक्ति को पहचान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले पहले। लेकिन बहनों, हम महिलाएं तेज भी होती हैं, हमें लोगों की नीयत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी नीयत देखते हैं क्या है, समझ जाते हैं कि किसकी नीयत में खोट है। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नीयत में खोट है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी शक्ति है वो आप खुद नहीं पहचान पा रही हैं। अगर आप एकजुट हो जाएंगी, इस देश की आधी आबादी है, देखते हैं कौन रोक सकता है आपको। देखते हैं किसकी हिम्मत है, किसी भी पार्टी की हिम्मत हो कि आपको 3,000 रुपए का मानदेय दें महीने में। आप एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं महिला हूं, इस देश की आधी आबादी हूं, यह देश मेरे बिना स्वतंत्र भी नहीं हो सकता था। अगर इस देश की महिलाएं उस समय नहीं जागी होती, अगर वे स्वतंत्रता संग्राम में इकट्ठे होकर लड़ती नहीं, तो हम आज स्वतंत्र भी नहीं होते। तो हाँ, समाज और सरकार को पहचानने की जरूरत है कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा।
तो आप लोगों ने प्रियंका गांधी का ये वीडियो देखा होगा, जो कि आप लोग को मालूम है, इससे पहले जो कि आंगनवाड़ी को आईसीडीएस को कांग्रेस ने ही चालू किया था। लेकिन देखिए कांग्रेस की सरकार में शुरू में ही आंगनवाड़ी के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ था। भले उसकी सरकार नहीं है तो आंगनवाड़ी के लिए सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, सपोर्ट आंगनवाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा है, जो कि इसमें आप लोग सुने होंगे अच्छी तरीके से किस तरीके से क्या क्या बढ़ावा दिया गया है। लेकिन जब सरकार थी तब आंगनवाड़ी के लिए ध्यान नहीं आया था कि आंगनवाड़ी को कुछ किया जाए, उनका मानदेय वृद्धि किया जाए। तो सब सरकार एक ही होती है, बस देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अब ये बीजेपी क्या करती है आंगनवाड़ी के लिए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल से भी जुड़ जाइएगा, हमेशा आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा।